बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी आफियत में रखे। वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत ही ज़बरदस्त फ्रूट चाट्स की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ, जो एक तो मैं जूस के साथ तैयार करूँगी और दूसरी फ्रेश क्रीम के साथ तैयार करूँगी। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने लिया है सेब, जो एक बाउल में मैंने उनके छिलके भी उतार लिए थे और उनको बारीक काट लिया था। और उसी बाउल में हम मेजरमेंट करेंगे, सब चीज़ों की बराबर सारे फ्रूट्स रखेंगे। उसी बाउल जितना मैंने लिया है केला, जो मैंने बारीक काट लिए हैं उनको, और ये भी इसमें शामिल करेंगे। और इसके बाद जो अमरूद है वो भी मैंने इसी बाउल के मुताबिक लिया है। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। और इन फ्रूट चाट में इस बात का आपने ध्यान रखना है कि इन सब चीज़ों की कटिंग जो है आपने बिल्कुल एक जैसी करनी है, और इस तरह देखने में भी प्यारी लगती है। सब चीज़ें मैंने ली हैं। इसके बाद आ जाता है खरबूजा, जो आजकल सीज़न का फ्रूट है, वो भी मैंने उसी स्टाइल में काट लिया है और उसको भी हम शामिल कर देंगे। और आजकल जो है सारे सीज़न के फ्रूट डाले हैं। और ये स्ट्रॉबेरी बहुत ही प्यारी जो लगती है, खट्टी मीठी स्ट्रॉबेरी, उसी स्टाइल में काट कर डाली है। और इसके बाद खजूरें, जो 5-6 खजूरें हैं, मैंने उनको भी काट काट लिया था। और इसके बाद जो है, जो अंगूर है, वो तो आजकल उसका सीज़न नहीं है, तो मैंने सोचा कि मेवा जो है वो उसको हम इसमें शामिल कर लेते हैं। तो ये मेवा मैंने लिया है। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से शामिल कर लेंगे। अब दूसरी तरफ जो है, एक ग्लास ऑरेंज जूस जो है, मैंने फ्रेश जूस निकाला है ऑरेंज का, उसको वो हम लेंगे और इसमें हम शामिल कर लेंगे चीनी के 3 चम्मच। ठीक है, चीनी इसमें डालकर हम 3 चम्मच इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ग्लास के अंदर ही हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद जो है, मिक्स करने के बाद हम ये जो जूस हमने ऑरेंज जूस बनाया है, इसको ऐड कर देंगे हम इस फ्रूट चाट में, क्योंकि इसके साथ जो है वो फ्रूट चाट का मज़ा बहुत ही दोबाला हो जाता है। इसको हम ऐड करेंगे फ्रूट चाट के अंदर। अब जो मसाले हम इसमें डालेंगे फ्रूट चाट में, उनमें है नमक, जो है हम हस्बे ज़ायका डालेंगे। अगर आप तेज़ खाना चाहते हैं तो बेशक तेज़ डालें, अगर हम कम खाते हैं आप, तो कम डाल सकते हैं। उसके बाद 1 चम्मच हम डालेंगे चाट मसाले का। चाट मसाला जो आपने घर में बनाया है या जिस भी ब्रांड का आप यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं। उसके अलावा 1/4 चम्मच जो है वो काली मिर्च पाउडर डालेंगे हम इसमें। बस इसमें ये चीज़ें हम ऐड करेंगे और हम इनको अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़े की चाट तैयार हुई है। और जो हम इसको मिक्स करेंगे, इसके अंदर एक ग्रेवी सी बनती जाएगी, क्योंकि हमने इसमें चीनी भी ऐड की है। जो मसाले, थोड़ा सा ये जो फ्रूट है अपना पानी भी छोड़ेगा थोड़ा सा, तो वो सब मिक्स होकर बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं। अब देखिए, हम इसको मिक्स करके तो डिश आउट करेंगे। एक बाउल में डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितनी जूसी और कितनी टेस्टी है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रमज़ान के दिन हैं, तो आजकल तो हम बहुत ही नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं। रोज़ हम सोचते हैं कि कोई नई चीज़ हम बनाएं, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम चलते हैं दूसरी चाट, जो हम फ्रूट वेलवेट क्रीम बनाते हैं, जो फ्रेश क्रीम के साथ फ्रूट चाट बनाएंगे, उसकी तरफ अब चलते हैं। उसके लिए ये है कि फ्रूट्स जो हैं हम उनको बहुत बारीक काटेंगे। जितने बारीक फ्रूट्स काटे होंगे उतने ही अच्छे बनेगी। तो सबसे पहले हमने 1 कप दही लिया है। दही के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि दही जो है वो घर में बनाएं, और दही मीठा होना चाहिए ज़रूर, ताज़ा और मीठा दही होना चाहिए। उसमें 3 चम्मच हमने पिसी हुई चीनी ली है। इसमें हम आइसिंग शुगर यूज़ करेंगे। उसको हम अच्छे से हैंड बीटर के साथ मिक्स करेंगे। और इसमें मैंने लिया है तकरीबन 1 कप दही का। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप फ्रेश क्रीम का,
کسی بھی برانڈ کی آپ لے سکتے ہیں، اس کو لے کر ان تینوں چیزوں کو اچھا سا مکس کر لیں۔ اگر ہم اس میں فل کریم ڈالیں گے، یعنی دہی کے بجائے ہم اگر پوری کریم ہی ڈالیں گے تو وہ بہت ہیوی سا ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اس میں دہی کو مکس کیا ہے۔ یہ فروٹ چاٹ بہت ہی لائٹ اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے، اور ذرا بھی ہیوی جو ہے وہ فیل نہیں ہوتا کھانے کے بعد۔ تو دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے۔ اب ہم اس میں جو سیب جو ہے میں نے چھلکے اتار کر اچھا سا باریک کاٹ لیا، اس کو باریک کاٹیں گے، دیکھیں بالکل باریک ہے، اس کے اندر ایڈ کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے ہم اس کے اندر کیلا جو ہے اسی میجرمنٹ کے باؤل میں ڈالیں گے، جو ہم نے سیب کا لیا ہے اسی طرح ہم کیلا بھی ڈالیں گے، اتنا ہی برابر کی چیزیں سب ڈالیں گے۔ تو اس میں فروٹ کریم جو ہم بنا رہے ہیں، اس میں ہم سارے فروٹس جو ہے یوز نہیں کر سکتے، کیونکہ کچھ فروٹس جو ہوتے ہیں وہ ہم دہی اور کریم اور دودھ کے ساتھ یوز نہیں کرتے، جیسے امرود ہوتا ہے اور خربوزہ ہوتا ہے، وہ اس میں ہم نہیں ایڈ کریں گے۔ اب اس میں یہ ہم مزیدار سی اسٹرابری کھٹی میٹھی ہم نے ڈالی ہے اس کے اندر۔ دیکھیں اسٹرابری سے کلر بہت خوبصورت اس کا آتا ہے، اور ایز یوزول جو میوہ جو ڈالا ہے ہم نے انگور کی جگہ، کیونکہ انگور تو آج کل ہے نہیں ہے سیزن میں، تو یہ 4 فروٹس ہی ہیں جو ہم اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے مکس کر لیں گے اچھے سے۔ یہ دیکھیں کتنا کلرفل سا اور کتنا پیارا سا اس کا رنگ آیا ہے۔ اس کو اچھے سے مکس کر لیں، لیں جی آپ کی کریم فروٹ جو ہے وہ چاٹ تیار ہے بالکل۔ بہت ہی ایزی طریقہ ہے، اس کو ہر کوئی بڑی آسانی سے تیار کر سکتا ہے، بس آپ کے پاس یہ سب چیزیں گھر میں ہی موجود ہوتی ہیں عموماً، تو بس جو ہیں آپ کے پاس فروٹس ہونے چاہیے۔ جو دوسری چاٹ ہے میں نے جوس والی بنائی ہے، اس کے اندر 8 تقریباً فروٹس ایڈ کیے ہیں، اور اس کے اندر سلیکٹڈ فوڈ جو ہیں وہ ہم فروٹ اس کے اندر ایڈ کریں گے، اور اس کے اندر 4 فروٹس میں نے ڈالے ہیں۔ تو یہ ریسیپی آپ کو بہت پسند آئیں گی، دونوں میں سے جو بھی آپ بنانا چاہیں آپ ضرور ٹرائی کریں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اور ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔